मैं सबसे पहले तो समीर जी आपके पास इसलिए आ रही हूं कि जरा ये गणित समझाइए। हमेशा से शरद पवार को एक पावर प्लेयर हमेशा कहा गया, लेकिन उनकी पावर का सही इस्तेमाल क्या इस वक्त बीजेपी और एनडीए कर रही है? देखिए, बीजेपी और एनडीए करे से ज्यादा अब शरद पवार को समझ में आ रहा है कि भैया पावर सेंटर के साथ रहना राजनीति के लिए जरूरी है। और ये जो बिल जिस तरीके से आया और आज सुबह आप जिस तरीके से सुप्रिया सुले की पत्रकार वार्ता देखेंगे, ये बहुत स्पष्ट है कि उन्होंने संकेत दे दिए कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों को कि सेशन के अंदर हम समर्थन करने जा रहे हैं। कल रात को शरद पवार के सिल्वर ओक के मुंबई के घर में जिस तरह के जयंत पाटिल की बैठक होती है, सुप्रिया सुले वहां पर रहती है, उसके बाद सुप्रिया सुले की देवेंद्र फडणवीस से बात होती है, जयंत पाटिल देवेंद्र फडणवीस से मिलने जाते हैं। ये तय है कि शरद पवार ने महिला आरक्षण बिल पर जो 50% का जो कमिटमेंट किया है कि हर राज्य में 50% महिलाओं की सीटें बढ़ा देंगे, उस पर शरद पवार अब समर्थन देने जा रहे हैं। अब मुझे देखना है कि शरद पवार की पार्टी का विलय, क्या एनसीपी जो सुनीता पवार अभी उप मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र की, उनके साथ विलय होता है? महाराष्ट्र की राजनीति में किस तरह की सत्ता में समीकरण में आएंगे? दिल्ली में क्या सुप्रिया सुले मंत्री बनेगी? यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये तय है कि इस सत्र के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार समर्थन देने जा रही है। आपने जो कहा कि सुप्रिया सुले केंद्र में मंत्री बनेंगी, ये उस बार्गेन का क्या एक हिस्सा है? और ये बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि देखिए शरद पवार अपनी लाइफ में कभी भी बिना कुछ लिए शरद पवार ने कुछ नहीं किया है। अब उन्हें पता है कि वो मंत्री बनेंगे नहीं। शरद पवार इस उम्र में और स्वास्थ्य के कारण बनना नहीं है। अपनी बेटी को वो मंत्री देखना चाहते हैं और मुझे लग रहा है कि ये बातचीत हो चुकी है। सुप्रिया सुले आने वाले दिनों में जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, सुप्रिया सुले केंद्र में मंत्री बनेगी और 20 तारीख को जब सत्र शुरू होगा और यह बिल जब आएगा तो एनसीपी शरद चंद्र पवार या तो वॉकआउट कर जाएगी या सरकार के समर्थन में मतदान करेगी। ये तय है। ये तो ये बड़ी बात है कि शरद पवार की पार्टी या तो वॉकआउट कर जाएगी या फिर वो समर्थन करेगी। नलिन जी आपके पास आ रही हूं। ये कहा जा रहा है कि आज भले ही आई सुप्रिया सुले, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उनकी नाम में ही आप लोगों के लिए हाथ छुपी हुई है। अब जरा इसके पीछे का कुछ गणित समझाइए। कितनी चर्चाएं पिछले समय से हो रही हैं कि इस बार सत्र में, कल चिदम्बरम जी ने भी जो पोस्ट किया उसमें उन्होंने लिखा कि भाई इस बार आने वाला है, फिर से लाएंगे ये बिल परिसीमन को लेकर इस बार मॉनसून सत्र में। नलिन जी, खबर के पीछे क्या बात है, ये तो इसका विश्लेषण आप कर पाएंगे या जैसे बैठे भाई साहब अपने वरिष्ठ पत्रकार हैं। मुझे लगता है जो बड़ा विषय ये है कि महिला आरक्षण के लिए देश के अंदर में एक बड़ी सोच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वो संशोधन लाए थे। अब इस पर आगे इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, यही तो संसद को तय करना है। और संसद में जो विषय उठेंगे किसी भी सत्र में, इस सत्र में, अगले सत्र में, स्वाभाविक है जो राजनीतिक दल और जो सांसद हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है कि वो बैठ के तय करें कि भाई जो विषय आ रहा है उसके पक्ष में होंगे या विपक्ष में होंगे। ये तो संसदीय प्रक्रिया ही है। अब अगर कोई दल ये तय करे कि हमें महिलाओं के साथ खड़ा होना है या परिसीमन के विषय पे हमारे ये विचार हैं, तो ये उनका अधिकार है। और मैं भाजपा का प्रवक्ता होकर किसी भी रूप से शरद पवार जी की पार्टी क्या तय करती है, सुप्रिया जी इसके विषय में उनकी पार्टी और उनके सांसद क्या करेंगे, मैं उस पर कैसे टिप्पणी दूं। लेकिन मैं ज़रूर ये आशा करूंगा देश हित में जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक दिखाया है दिशा, उस दिशा में सकारात्मक सोच के साथ देश हित में लोग जुड़े, तो ये एक अच्छी बात है। नलिन जी, आप यहाँ कह रहे हैं कि मैं कैसे तय करूंगा कि वो क्या करने वाले हैं। अब मैं अगर भाटी जी के पास चली जाऊं या दुबे जी के पास तो चली जाऊं, की बात ही नहीं कर रहा हूं। नहीं, मैं ये बोल रही हूं कि अगर मैं भाटी जी या दुबे जी या तहसीन जी से पूछूंगी तो वो ये कहेंगे आप ही लोग आजकल भविष्य तय कर रहे हैं बाकी पार्टियों का, आप ही लोग बता रहे हैं कैसे होगा, कैसे समीकरण बैठेगा। तो भगवान तय करते हैं, भाग्य सही हो तो सब अच्छा है। नहीं तो आपके साथ आधा अच्छा भाग्य है। जनता ने आशीर्वाद दिया है और जनता के आशीर्वाद हेतु ही प्रधानमंत्री जी सेवा भाव से काम कर रहे हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं दुबे जी की पार्टी भी आ रही है। कोई अच्छी सोच आती देश हित में तो जरूर लोग उसके साथ। अरे ये आपके लिए एक और बम्पर हम तो आशा करेंगे कि सबको समर्थन देना चाहिए। अरविंद सावंत तो कह चुके हैं, अरविंद सावंत का बयान आ चुका है। हाँ। और उद्धव ठाकरे के तीनों जो सांसद बचे हुए हैं, अनिल देसाई साहब, तो ये तो गलत है भाई, वो वहां रहकर समर्थन दे रहे, तो इन्होंने क्या बुरा किया था भाई? उनको लग रहा है कि महिला आरक्षण में समर्थन देना चाहिए। जब 50% सीटें बढ़ेंगी तो उनको भी ज्यादा सीटें चुनाव लड़ने के लिए मिलेगा ना। क्या हो रहा है, वो 6 इधर आ गए और उसके बाद जो बचे हैं वो भी समर्थन दे रहे हैं। सुचारता जी नमस्ते। नमस्ते सभी को सादर प्रणाम। जब सीटें बढ़ेंगी, हमारे सांसद चुन के आएंगे, तो फिर नलिन जी की पार्टी अपने पास बुला लेगी। ये भी एक शायद हो सकता है कोई खेल इसमें। देखिए सुचारता जी, विषय बड़ा गंभीर है
महाभारत में अभिमन्यु जी की जो स्थिति थी वही आज विपक्ष की है। विपक्ष को चक्रव्यूह में घेर लिया है। विपक्ष अंदर आना तो जानता है, अब बाहर जाना नहीं जानता। कोई गदा लेके आया है, कोई तलवार लेके आया है, कोई तीर धनुष लाया है। मार मार के हम लोगों को घायल कर दिया गया है। मृत्यु ही अब हमारी बाकी है। अरे आपको कोई बिल लाना है, आप चर्चा कीजिए, हमें समझाइए। हम लोग कोई देश के दुश्मन नहीं है। आप बताइए कि ये बिल है, इसका ड्राफ्ट है, आपको भी फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा, इन्हें नुकसान होगा, उन्हें आप ये नहीं करेंगे। आप एक ऐसी पार्टी को जन्म दे देंगे 2026 में जो गूगल पे बच्चे आजकल ढूंढते हैं, जिसका नाम है NCPI, नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया। अरे नलिन जी, ना आपने नाम सुना था ना हमने नाम सुना था, फिर भी कोई बात नहीं, चलिए उसकी भी माफी हो जाएगी। लेकिन क्या लोकतंत्र में आप पूरी तरह विपक्ष मुक्त भारत करना चाहते हैं? करना चाहते हैं तो करके इसको खत्म करिए। हम लोगों को क्यों छोड़ा हुआ है? वो जो 2-3 सांसद हमारे हैं समीर जी, उन्हें क्यों रखा हुआ है? उन्हें भी ले लो। छोड़ा हुआ है तो ऐसा लग रहा है आप खुद चाह रहे हैं जाना। आप तो ऐसे बोल रहे हैं हमको क्यों छोड़ दिया, हमें भी ले जाओ। तो नाबूद करके हमारी हत्या करो। लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो अभिमन्यु की हत्या करने वाले कल भी कलंकित थे, आज भी कलंकित है, और जब तक सृष्टि रहेगी कलंकित ही रहेगी। बिल्कुल कहिए, अब कहिए। नहीं, नलिन जी बोलना चाह रहे हैं। नलिन जी वो कह रहे हैं, आपकी अनुमति के साथ सुचराते हैं जी। नलिन जी बोलिए। हाँ, मैं इतना ही कह रहा हूँ। दुबे जी ने बड़ी अद्भुत बात कही। दुबे जी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं अपने पार्टी के, मेरे सहयोगी हो गए दूसरी पार्टी में। मैं इतना ही कहूँगा, आपने महाभारत की बात की और आपने फिर कहा विपक्ष जो है अभिमन्यु की तरह। तो आप क्या कह रही है कि भारत की जनता जो है कौरवों को चुन रही है, तो महाभारत की कैसे बात कर रही है? यदि महाभारत की बात करें तो धर्म की लड़ाई हो रही है। और मुझे बताइए अधार्मिक काम क्या है कि अगर महिलाओं के लिए सम्मान के साथ उनको लाया जाए, उनको इन्वॉल्व किया जाए, एक मतलब सोच आती है कि महिलाओं की भागीदारी बहुत अच्छे रूप से संसद के अंदर में सारे राज्यों के अंदर हो, तो इसको तो कौरव की सोच नहीं मान सकते। ये तो अच्छी सोच है, धर्म हित की सोच है। तो मैं आपके उदाहरण से सहमत नहीं हूँ। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कोई चक्रव्यूह नहीं है। एक ऐसा होता है कभी कभी, नहीं मैं 2 मिनट दुबे जी आपकी अनुमति के साथ भाई साहब, सिर्फ नहीं मैं बात अपनी कह दूं। हाँ। मुझे क्या लगता है कि विपक्ष के लोगों ने अपने आप स्वयं अपनी ही जलेबी में अपने आप को बांध लिया है और उसमें बांधने में जलेबी की इमरती बना दी है। भाई विषय क्या है कि विपक्ष के लोग आज तक कहते हैं हम एक साथ हैं। आप एक साथ कहाँ हैं? इंडिया ब्लॉक क्या है? कोई उसका दफ्तर है? इंडिया ब्लॉक के दफ्तर का कोई चिन्ह है? कोई नेता है? कभी हमें समझ नहीं आया। कोई सोच है, वैचारिक सोच जो हम करेंगे? केवल एक सोच है, नरेंद्र मोदी जी का विरोध, भाजपा का विरोध। जनता को वो बात पसंद नहीं है। नहीं तो जनता के बीच आप जाते हैं, जहां आपकी बात पसंद आती है, विपक्ष की सरकारें बन जाती हैं। भाजपा हार जाती है, कई जगह विपक्ष की सरकारें बनी भी है, लेकिन वो बात आप लोग उसको ना स्वीकारते हुए भाजपा पे दोष डालते। देश की जनता तय करेगी किसकी सरकार आएगी। सरकार जो आएगी देश हित में कोई कार्य करेगी तो जनता का समर्थन उसे मिलेगा। नहीं, पर वैसे ही संसद में करें। अब आपके नेता अगर आपके साथ नहीं रहना चाहते, हाँ, तो ये आपके नेतृत्व की कमी है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं नेतृत्व की कमी है, लेकिन क्या शरद पवार के नेतृत्व में अभी कमी दिख रही है? स्टालिन जी के नेतृत्व में कमी दिख रही है? या फिर वो पूरा का पूरा धड़ा आपकी तरह? ये चर्चाएं क्यों हो रही हैं? मेरा सवाल ये है कि लगातार पहले चर्चाएं होती है, फिर वो सच साबित हो जाता है। पहले टीएमसी में टकराव की बात हुई कि वहां पर विभाजन हो सकता है, फिर सांसद अलग हो गए, फिर उन्होंने समर्थन दे दिया। उसके बाद यूपीटी के सांसदों की खबर आई कि ये अलग होने वाले हैं, वो नाना करते रहे, कहते रहे हम तो उद्धव जी के साथ हैं, और एकदम से आ गए और सारों 6 के 6 ने समर्थन आपको दे दिया, शिंदे सेना में चले गए। तो मेरा सवाल ये है कि ये क्या मैं इस पे अगर आप अनुमति दें, अब मैं ये कह रही हूं, आज हम शरद पवार की बात कर रहे हैं, कल पता चलेगा वो सब आपके साथ आ गए। कल क्या होगा मुझे तो नहीं पता, किसी को नहीं पता। यदि इतना पता होता तो सब लोग जो है भविष्यवाणी के काबिल हो जाते। लेकिन इतना जरूर है और इतना मानना भी पड़ेगा कि जो बात चर्चित हो जाती है और मीडिया आपके माध्यम से जनता के बीच और चर्चित हो जाती है, बहुचर्चित हो जाती है, उसके बाद हो सकता है कि जनमानस में जो एक सोच बन रही हो उसी को मद्देनजर रखते हुए जो नेता है, चुने हुए लोग हैं, वो जनता से ही जुड़े हुए लोग होते हैं, उनके मन में ऐसा सोच आता होगा कि देखिए देश में ऐसी चर्चा बन रही है, ऐसे एक स्वाभाविक रूप से हमें जो है अच्छे पक्ष की तरफ, अच्छे कार्य की तरफ बढ़ना चाहिए, तो इसका भी तो एक फायदा हो सकता है। आप लोगों को भी धन्यवाद उसका मिलेगा।
नहीं, हमें मत धन्यवाद दीजिए, उसके नए आरोप लगने लगते हैं उसके बाद। 10 सेकंड आप नहीं जानते, अभी भाटी जी के पास जाऊंगी, सुनिए। आप बोलिए, दुबे जी बोलिए, दुबे जी बोलिए। आदरणीय नलिन जी, मैंने जो उदाहरण प्रस्तुत किया आपने उसमें त्रुटियां खोजी हैं और आपने समझाया कि हार और जीत का पैमाना उस समय क्या था। मैं आपसे बता दूं कि अगर छल से, बल से, अधर्म से आप जीतते हैं तो आप पांडव नहीं होते हैं।